हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट मानस घोष और वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि प्लीज़ जाके उसे देखिएगा। मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, क्या सनटेक बिल्डअप फ्रॉड है? और काफ़ी लोगों का मिक्स मैच कमेंट्स आया और उसके बाद मुझे ये वीडियो रिलीज़ करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज देयर इज़ अ गुड न्यूज़। जैसे कि आपने लास्ट टाइम सुना था, नीलेश मेरा दोस्त, उससे उनका घर नहीं दिया जा रहा था, बट आफ्टर रिलीजिंग माई फर्स्ट वीडियो सनटेक कॉल्ड मी ऑन द वेरी फर्स्ट डे। तो सनटेक के सेल्स टीम से मेरे जान पहचान वाले ने कॉल किया और मैंने उनको वही बोला था कि देखिए, आई डोंट वांट टू फाइट विद एनीवन, आई जस्ट वांट ए जस्टिफिकेशन कि मेरे फ्रेंड को घर क्यों नहीं मिल रहा है और आपका नया प्रोजेक्ट का जो घर है, आपका जो नया घर है, आप हाउ कैन यू से कि उसमें लीकेजेस हैं। तो उन्होंने विद इन 3 डेज़ उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया और लास्ट वीक उसे अपना घर मिल चुका है। सो थैंक्स टू यू ऑल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ योर लव एंड एफर्ट। और जिस तरह ये वीडियो इतना वायरल हुआ, लोगों ने इतना पसंद किया, आई थिंक सो विद इन 10 डेज़ 3600 व्यूज़ हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। काफ़ी सारे लोगों के सिमिलर काइंड ऑफ एन इश्यूज़ हैं, कंप्लेंट्स हैं। कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके मुझे बताया कि मानस जी कैसे कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, और हम लोग तो सीरियसली अटक गए हैं, तो अभी क्या किया जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। बचपन में हमने सबने सुना होगा, सब कुछ जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मालूम है, वो एक लकड़ी से कुछ, फिर 2 लकड़ी को आप इजीली तोड़ सकते हो, 3 लकड़ी को इजीली तोड़ सकते हो, बट अगर आप मुट्ठी बन के आओ तो फिर उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो यही सेम चीज़ आप सबको अप्लाई करना पड़ेगा। एक साथ होके आइए, एक साथ होके आएंगे ना तो गवर्नमेंट, न्यूज़ चैनल्स और पुलिस, सबको आपकी बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि एक एक करके आएंगे, आप सबको साइड में रूम में बिठा देंगे और आपका प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम तक रह जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ 1-2 रुपये का घपला नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि मानस जी, हमारे रजिस्ट्रेशंस बंद हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, बिकॉज सनटेक की तरफ से कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। सो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि DDPL इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनिकॉर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये 2 कंपनीज़ हैं जो मिला के सनटेक है, इन दोनों ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है वसई के प्लॉट पे। 3,39,800 एंड समथिंग कुछ स्क्वायर मीटर का लैंड ईडी ने सीज कर लिया है। उसकी वैल्यू अराउंड 185 करोड़ रुपीस की है, प्लस उनकी मूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि मनी हो गया या फिर बैंक के एसेट्स हो गए, ये सबको ईडी ने सीज कर लिया है। और एक लेटर इशू किया गया है टू ऑल द रजिस्ट्रार, सनटेक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें आप रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली स्टॉप कर दें। तो और 2-3 क्वेरीज इसमें आता है, क्या जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका क्या होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है उनका क्या होगा, और जिनके प्रॉपर्टी जिन्होंने मिल तो गए हैं और अभी तक उनको वो सोच रहे हैं कि मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है और मैं उसे रेंटल पे चढ़ाऊँगा। सो जैसे कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में एक रूल चलता है, रेंटल के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट महाराष्ट्र में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है रेंटल एग्रीमेंट के लिए भी। सो सबके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो है बंद। तो अगर आपके पास आपने प्रॉपर्टी ली है और आप सोच रहे हैं कि मैं इसे रेंटल पे लगा दूंगा, चलो भाई कोई बात नहीं, मैं इसे रेंटल पे लगा दूंगा, तो भी शायद आप नहीं कर सकते, बिकॉज रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है सनटेक प्रोजेक्ट के लिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से आया है, मैंने इस पर एक लेटर जो मुझे मिला है वो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ सबको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि दोनों ने मिलकर किस तरह DDPL और यूनिकॉर्न ने मिलके कितना बड़ा घपला किया है और कितना बड़ा किस तरह लोगों को लूटा है, ये आप सबके सामने आ जाएगा। और आप आई थिंक सो आप सबकी जो क्वेरीज है वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी। मैं इसके बाद भी मैं शॉक्ड हूँ कि अभी भी सेल्स टीम उसी हिसाब से अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं सनटेक के, और लोग भी, मतलब इंडिया के लोग क्या पागल हैं क्या? लोगों को दिखता नहीं है थोड़ा भी? भाई कोई भी बिल्डर के पास अगर आप जाते हो
या फिर कोई भी कहीं पर भी आप प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, एटलीस्ट उनके बारे में रिसर्च तो करो भाई। खाली सुने सुनाए बातें और जाके प्रॉपर्टी परचेस कर लेना, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल। मैं और एक आप सबसे चीज़ें बताना चाहूँगा। बिल्डर लोग ना काफ़ी सारे फ्रॉड करते हैं, जो कि रीसेल प्रॉपर्टी है, उनका तो अभी कोई हक नहीं बनता। बट जब वो प्रॉपर्टी अभी भी क्योंकि वो बिल्डर के अंडर में ही है और वो सोसाइटी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो बिल्डर 350 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से वो लोग जो है चार्ज करते हैं, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करते हैं किसी और को। और ये बेयर करना पड़ता है जो कि प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनको। जो मेरी जो कस्टमर की प्रॉपर्टी थी वो अराउंड 800 स्क्वायर फीट का अंदाज़ा था। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उन्होंने डिस्काउंट दिया कुछ 50 रुपीज़, फिर 300 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने उन्हें चार्ज किया, जो कि तभी भी अराउंड 2 लाख रुपीज़ आता है। और ये कम्प्लीटली ब्लैक अमाउंट है, कोई रिसीप्ट नहीं मिलता और आपको मजबूरन देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बैंक को एनओसी लेटर्स नहीं देते। आप सोसाइटी फॉर्मेशन होने के बाद आपको बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती हैं। बेटर यही है कि उनको दे दो और अपना मुंह बंद कर लो। दोस्तों, ये सब जो फ्रॉड्स है ना, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी बेचने के बाद अपना कमीशन, अपना प्रॉफिट लेने के बाद भी 2.5-3 लाख रुपया चार्ज करते हैं। अगर आप मजबूरी में आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है या फिर आप अपने शायद इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, XYZ रीज़न आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो आपको एनओसी लेटर चाहिए होगा बिल्डर से। लोग चुपचाप उन्हें पैसे दे देते हैं और सोचते नहीं है कि उसके बाद का उनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप जब प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, अब हमारी मेहनत का पैसे का जो प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, प्लीज़ उनके जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट है उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। उनसे लिखवा के लीजिएगा कि क्या वो फ्यूचर में जब हम ये प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और अगर ये बिल्डर के अंडर में ही आता है, तो क्या बिल्डर उसे ट्रांसफ़र चार्जेस के हिसाब से और भी कुछ पेमेंट चार्ज करने वाला है। अगर हाँ, तो ये बिल्डर भी फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी अमाउंट आप ब्लैक में कैश में नहीं ले सकते इस तरह, और जिसका कोई रिसीप्ट ना हो। मेरे कस्टमर ने 2 लाख रुपया दिया और उसको कोई रिसीप्ट भी नहीं मिला। भाई साहब आए, अपने जेब में पैसा डाला, 2 लाख रुपये और चले गए। दोस्तों, मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, बहुत सतर्क हो जाइए, बहुत संभल के। सिर्फ नाम ब्रांड सुन के ही मत चले जाइएगा, थोड़ा रिसर्च कीजिए और रिसर्च करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये बिल्डर जेन्युइन है, तभी आप उनसे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं। दूसरी और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें वो बंदा सेम सनटेक का प्रॉब्लम है, उन्होंने वीडियोस बनाए और उन्होंने यूट्यूब में डाला और उनको लीगल नोटिस आया है कि आप हमारे बारे में क्यों बातें कर रहे हो। दोस्त, इंडिया है और एज पर संविधान हमें बोलने का अधिकार दिया गया है और हम वही बोल रहे हैं जो सच है और जो गूगल में है। हम लोग आपको कुछ फ्रॉड या फिर आपको जैसी ऐसी किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। जो लीगल है, जो सच है, मैं वही बता रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप मुझ पे भी एक्शन लेंगे तो प्लीज़ लीजिए, देखते हैं फिर क्या होता है। मैं वो डरने वाले में से नहीं हूँ कि डर जाऊँगा और भाग जाऊँगा। मैं डेफिनेटली आप सबसे फ़ाइट करूँगा और मैं इस चीज़ को आगे तक लेके जाऊँगा। भले मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है सनटेक में, बट मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो फ्रॉड बिल्डर्स हैं इन्हें एक सबक मिले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। और दोस्तों, अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा और नंबर ज़रूर शेयर करूँगा, आप मुझे कॉल करके इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।